हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई ये है अपनी मारुति सुजुकी स्विफ्ट 2022 वेरिएंट। लेकिन अब बात आती है भाई ये E20 है या फिर नहीं है। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूं, जितनी भी 2023 से पहले की कार्स हैं वो नॉन E20 ही रहने वाली हैं। लेकिन भाई 2023 और 2023 के बाद की कार E20 कंप्लाइंट इंजन के साथ आती हैं, तो उसमें आप E20 पेट्रोल डलवाओ, कोई भी दिक्कत नहीं आती, माइलेज वगैरह नहीं गिरता। लेकिन इसका माइलेज पे कहीं ना कहीं इफेक्ट आता ही है। जब नॉन E20 कंप्लाइंट इंजन वाली कार में हम E20 पेट्रोल डालेंगे तो ऐसे में माइलेज पे इफेक्ट तो पड़ना ही। लेकिन अब बात आती है कितना इफेक्ट पड़ता है। तो मैं अपनी कार को सिटी में ड्राइव करने वाला हूं और सिटी में ड्राइव करने के बाद देखेंगे भाई कितना इफेक्ट एक्चुअल में पड़ा है। ये वीडियो टोटली होने वाली है माइलेज के ऊपर। जो भी माइलेज से रिलेटेड कंफ्यूजन है वो सारे आपको दूर कर दूंगा, कैसे माइलेज को इंक्रीज किया जाता है और एक्चुअल में अपनी मारुति सुजुकी स्विफ्ट E20 पेट्रोल के साथ कितना माइलेज दे रही है। चलो भाई अपनी कार को ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मैं कार के अंदर बैठता हूँ और AC ऑन करता हूँ और उसके बाद बाकी की इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले भाई AC ऑन करेंगे। स्टार्ट ऑलरेडी मैंने अपनी कार कर ही रखी थी और यहाँ पर अपना माइलेज दिखा रही है 7.0 का। अब आप कहोगे भाई 7.0 का तो पहले ही दिखा रही है, लेकिन भाई ये 7.0 का माइलेज इसलिए है क्योंकि अभी मैंने जस्ट कार स्टार्ट कर रखी थी, AC ऑन कर रखा था क्योंकि मोबाइल भी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था वीडियो बनाते बनाते, तो इसलिए मोबाइल को ठंडा करने के लिए अपना AC ऑन किया था मैंने। लेकिन अब बात आती है कि भाई हम अपनी कार को ड्राइव करेंगे, कहाँ पर ड्राइव करेंगे, कैसे ड्राइव करेंगे, कैसे माइलेज निकालेंगे। मैं आज निकालने वाला हूँ MID का माइलेज। MID के माइलेज से ही पता लगाएंगे कि भाई एक्चुअल में अपनी कार E20 के भी कितना माइलेज दे रही है। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। भाई AC यहां पर देखो 1 नंबर पे ऑन कर दिया है और अगर रिक्वायरमेंट लेगी तो 2 नंबर पे भी कर दूंगा। मुझे लगता है कि भाई 2 नंबर पे मुझे करना ही पड़ेगा, बहुत ज्यादा लिटरली आज गर्मी इतनी ज्यादा है यार। अभी जस्ट मैं बाहर था भाई, इतनी गर्मी लग रही थी, अब जाके भाई थोड़ा बेटर फील हो रहा है। और इतनी जल्दी तो इसने ठंडा भी करना स्टार्ट नहीं करा भाई, बहुत गर्मी है कार के अंदर, हर का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो रहा है आज, बहुत गर्मी है भाई। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले भाई सीट बेल्ट भी लगा लेते हैं क्योंकि सीट बेल्ट लगानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी सीट बेल्ट लगा के चलाया करो, अगर सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो भाई एक्सीडेंट की सिचुएशन में एयर बैग वगैरह ओपन नहीं होते। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर एक बार माइलेज भी रिसेट कर लेता हूँ। AC देखो 2 नंबर पे ऑन है। तो सबसे पहले भाई यहाँ पे माइलेज को रीसेट करते हैं और इसके अलावा A ट्रिप को भी रीसेट करेंगे क्योंकि A ट्रिप को रीसेट करने का रीज़न ये है कि भाई कम से कम भी मुझे 5-10 किलोमीटर ड्राइव करना पड़ेगा, तब जाके एक्चुअल में माइलेज का पता लगेगा। तो यहाँ पर मैंने देखो एवरेज भी 0 कर दिया है और ट्रिप भी 0 कर दिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और टाइम यहाँ पे दिखा रहा है 11:28। सीट बेल्ट ऑलरेडी मैंने लगा ही ली है। ये टोटल जो माइलेज टेस्ट होने वाला है वो सिटी के अंदर होने वाला है, कुछ साफ जगहें भी होंगी और कुछ भाई बहुत ही कंजस्टेड होने वाली हैं। तो चलो जैसे जैसे सिचुएशन आती है वैसे वैसे हम कार को ड्राइव करते रहेंगे। अभी भी कुछ नहीं दिखा रहा है माइलेज। मुझे पता है स्टार्टिंग में तो बहुत ही गंदा माइलेज देगी, लेकिन जैसे जैसे ड्राइव करेंगे वैसे वैसे माइलेज इंक्रीज होता चला जाएगा। देखो भाई फर्स्ट माइलेज अपना आ चुका है 9 का। क्या बात है भाई, 9 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज अभी अपनी कार दे रही है। देखो भाई मारुति सुजुकी कार से ये तो एक्सपेक्टेड कर सकते हो कि भाई माइलेज अच्छा देगी, लेकिन अब E20 के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइलेज पे तो इफेक्ट पड़ा ही है, लेकिन फिर भी आपका अच्छा खासा माइलेज दे देगी। देखो 11 का आ चुका है, अब देखा आपने, पहले भाई 9 का दे दी थी और अब 11 का आ चुका है। लो भाई 12.2। अब कहोगे भाई सीटी ड्राइव तो नहीं लग रही है, ये तो हाईवे ड्राइव की तरह है, लेकिन भाई 13.3 देखा आपने। इसलिए मैं कहता हूँ मारुति सुजुकी कार भाई अच्छा खासा माइलेज दे देती है, लेकिन फिर भी मुझे शिकायत है इससे कि भाई फिर भी कम दे रही है। जब ये स्टार्टिंग में मैंने ली थी तो स्टार्टिंग में 500 किलोमीटर के बाद यानी कि फर्स्ट सर्विस के बाद बहुत ही कमाल का माइलेज देती थी, लेकिन अब थोड़ा माइलेज कम हो चुका है हालांकि। और सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि जब आप कार को मेंटेन नहीं रख पाते ना, तब भी भाई माइलेज गिरता है। अब जैसे कि इस बार सर्विसिंग का काफी डिले हो चुका है तो इसलिए माइलेज थोड़ा गिर चुका है इसका। लो भाई 14.8 यानी कि 14.8 का माइलेज, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया मारुति। और AC दिखाऊं मैं आपको, ये देखो AC 2 नंबर पे चल रहा है भाई, फुल स्पीड पे। फुल स्पीड पे तो नहीं कहूंगा, हालांकि 2 नंबर पे, क्योंकि मैं इतना ही यूज करता हूं, ज्यादा मैं प्रेफर भी नहीं करता। 4 नंबर ब्लोवर पे क्यों AC रखना है भाई, बहुत ही इरिटेटिंग लगता है मुझे 4 नंबर पे, बहुत ज्यादा नॉइस आती है केबिन में। लो भाई 15.5, लेकिन भाई अब 15.5 का तो दे रही है, ये तो साफ रोड है। चलो भाई चल रहे हैं, अभी सिटी में चल ही रहे हैं, अभी तो भाई हम कॉलोनी में घूम रहे हैं अपनी। अब हम चलेंगे सिटी के अंदर, जब देखते हैं भाई माइलेज पे कितना इफेक्ट आता है।
और ये भी हालांकि सिटी जैसी है। देखो यहाँ पे मुझे ब्रेक लगाना पड़ेगा, अब मुझे सेकंड गियर में डालना पड़ेगा कार को और फिर से उठाना पड़ेगा। तो यही रहता है भाई, पिकअप ड्रॉप, मतलब ड्रॉप करो गियर को और उसके बाद वापस से उठाओ। तो देखो भाई 15.9 का माइलेज यानी कि 15.9, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया मारुति। भाई इतना तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है मारुति से कि अच्छा खासा माइलेज निकाल देती है। लेकिन आप इस तरीके की टाटा ही कार ले लेते हो तो भाई माइलेज वगैरह तो भूल जाना, क्योंकि माइलेज अच्छा नहीं देती। पर एक चीज बहुत अच्छी ऑफर कर देती है टाटा की कार्स, वो है सेफ्टी। देखो भाई इसमें आपको इतनी सेफ्टी नहीं मिलती, लेकिन टाटा की कार्स में आपको बहुत ही सेफ्टी मिल जाती है। और मुझे लगता है कि सेफ्टी इज अ प्रायोरिटी। भाई माइलेज भी लो, माइलेज अगर थोड़ा बहुत कम भी चल जाएगा तो भाई सेफ्टी होनी चाहिए। बहुत बढ़िया है। देखो टाटा भी अच्छा काम कर रही है, अब नई टियागो इनकी आ चुकी है। और एक बार कमेंट करके बताना कि भाई नई टियागो का रिव्यू बनाएं या फिर नहीं। तो भाई यहाँ पर देखो 16.1 का माइलेज, क्या बात है भाई, माइलेज इंक्रीज होता जा रहा है। तो जिन लोगों को पेट्रोल से प्यार है, मतलब माइलेज वगैरह अच्छा लेना चाहते हैं, तो भाई आज के टाइम पे भी आप मारुति सुजुकी स्विफ्ट की तरफ जा सकते हो। लो भाई लो 16.8 का माइलेज, और अभी वीडियो मैंने कहीं भी कट नहीं करी है, पूरी वीडियो चल रही है। और यहाँ पर देखो 16.8 का माइलेज, और दिखाऊं भाई कितने गियर पे ड्राइव कर रहा हूं कार को। ये देखो थर्ड गियर पे मैं कार को ड्राइव कर रहा हूं कंटिन्यूअसली, और 16.9 का माइलेज, क्या बात है भाई। 16.9 का माइलेज दे दे ऐसी भरी गर्मी में और एसी के साथ, तो क्या बात ही हो जाती है यार। सिटी में हालांकि इतना माइलेज कार नहीं दे पाती, लेकिन फिर भी भाई 16.9 का अभी तक ये माइलेज दे रही है, तो बहुत अच्छा है यार। और क्या लोगे आप भाई, अंदर बैठ के जा रहे हैं। ये देखो भाई बाइक वाले इतनी गर्मी में बाहर फिर रहे हैं, और यहाँ पर देखो भाई कार में बैठ के जा रहे हैं। और क्या चाहिए भाई, एसी में फुल, इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए। बस यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा माइलेज का ड्रॉप आएगा, क्योंकि भाई ऐसे ही हमें आगे तक लेना है और ये कम जगह है, तो इसलिए यहाँ से कार को हम ओवरटेक नहीं कर सकते। देखो भाई 16.9 का पहुंच गया था, अब 16.2 का आ चुका है। लो भाई 15.9 का। वो क्यों आया है, क्योंकि भाई फर्स्ट गियर पे कार को ड्राइव कर रहा हूँ, ऐसी धीरे धीरे कार को ड्राइव कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जेसीबी सामने आ चुकी है, तो इसीलिए भाई थोड़ा स्लो स्लो कार को ड्राइव करना पड़ रहा है। और अगर ये बड़े व्हीकल जेसीबी वगैरह बस ट्रक चला करे ना, तो थोड़ा दूरी बना के चला करो। कभी भी भाई आपको ओवरटेक वगैरह की जल्दी नहीं करनी है। बहुत लोग ये गलती करते हैं भाई, ओवरटेक के चक्कर में भाई निकाल लेते हैं और फिर कार ठुक जाती है। तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है, थोड़ा दूरी बना के चलो भाई। इनसे जितना दूर रहोगे उतना ही आपकी कार सेफ रहेगी। भाई ऐसे तो जितना माइलेज बढ़ा था वो सब ड्रॉप हो चुका है। देखा आपने, आप सोच रहे होंगे कि भाई कॉलोनी में ड्राइव करके हमें माइलेज दिखा रहा है। ये देखो 14.9 का आ चुका है, कहाँ 16.9 का दिखा रहा था ये। अब ऐसे ही माइलेज टेस्ट करना है तो भाई होली आज का माइलेज टेस्ट फिर तो भाई सोच रहा हूँ कि ओवरटेक कर लूँ, लेकिन यहाँ पे स्पेस भी तो नहीं है इतना जो ओवरटेक किया ही जाए। अब कुछ देर तक ऐसे ही चलना पड़ेगा हमें धीरे धीरे। लो भाई चलो फाइनली जगह मिल चुकी है, और यहाँ से करते हैं अपनी कार का ओवरटेक। तो भाई कुछ इस तरीके से कार बचानी पड़ती है कभी कभी, तो कभी कभी कटकुट मार के निकालनी पड़ती है, मजबूरी बन जाती है। अगर मैं इसके पीछे चलता रहता तो भाई पता नहीं कहाँ तक चलना पड़ता। और फाइनली भाई अपनी कार का माइलेज गिर चुका है 14.0 का। देख रहे हो आप 14.0 का माइलेज, क्या बात है भाई साहब। 14.0 का माइलेज दे रही है अपनी कार। अब यहाँ से फिर से मुझे माइलेज बढ़ाना पड़ेगा। और अब मैं आपको बताता हूं, अब जो माइलेज बढ़ेगा भाई बहुत ही दिक्कत के साथ बढ़ेगा, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग में था। अगर बढ़ जाता तो बढ़ जाता, आपको भी दिखा देता वीडियो में कि भाई देखा आपने इतना माइलेज निकाल दिया। लेकिन अब जो माइलेज बढ़ाना है वो बहुत ही मुश्किल से बढ़ेगा। लेकिन भाई अपनी मारुति सुजुकी स्विफ्ट है, 14.2 का माइलेज, क्या बात है। चलो 0.2 तो बढ़ा। और ज़्यादातर माइलेज इसलिए ख़राब होता है क्योंकि यहाँ पे रोड भी ख़राब हो रही है। देखो अब मुझे बार बार ब्रेक लेना पड़ रहा है, सेकंड गियर में डालना पड़ रहा है थर्ड से, फिर वापस से थर्ड में शिफ्ट करना पड़ता है, फिर ये गड्ढे आ जाते हैं। तो भाई ऐसी अगर सिचुएशन में चलती रहेगी तो भाई माइलेज तो ड्रॉप होना ही है, चाहे आप बाइक ही लेके क्यों ना चल रहे हो। वैसे मैनुअल कार का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आप कार को ड्राइव कर रहे हो तो ऐसी सिचुएशन में सारी कमांड आपके हाथ में होती है। भाई आप कैसी अपनी कार को ड्राइव कर सकते हो, हायर गियर पे भी ड्राइव कर सकते हो, लोअर गियर पे भी ड्राइव कर सकते हो, और भाई अपनी कार का माइलेज को इंक्रीज भी कर सकते हो। तो यहां से स्टार्ट हो चुकी है अपनी मेन सिटी। अब देखना भाई आप कितना ज्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है।
और ट्रैफिक के साथ साथ माइलेज ड्रॉप होगा, बढ़ेगा, ड्रॉप होगा, बढ़ेगा। लेकिन मैंने आपको वही बताया है, मिनिमम 10 किलोमीटर यानी कि 10 किलोमीटर मैं ड्राइव करके देखूंगा। अगर 10 किलोमीटर के अंदर अच्छा खासा माइलेज दे दिया इसने तो दे दिया भाई, जेन्युइन आपको बताएंगे, चाहे ये 10 या 11 का माइलेज क्यों ना दे। लेकिन भाई मुझे तो लगता नहीं है, 14.3 का भी दिखा दिया था और 14.2 का फिर से आ चुका है। तो वही है, 10 किलोमीटर तक तो भाई कुछ पता ही नहीं लगेगा कि कितना माइलेज एक्चुअल में कार दे रही है। इस पूरी वीडियो में भाई मैं हाईवे पे बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, सिटी में ही ड्राइव करूंगा, क्योंकि हाईवे पे तो भाई इसका माइलेज अच्छा खासा ही है, लगभग 19 प्लस का माइलेज ये दे देती है बिना किसी प्रॉब्लम के। मैं कभी भी हाईवे पे नहीं जाऊंगा भाई, सिटी ड्राइव करूंगा। आप देखो कार चली थी फिर रुक गई, क्योंकि मुझे यहाँ से यू टर्न लेना है। और यू टर्न की टेक्निक भी मैं आपको बता देता हूँ। जब भी कार का यू टर्न लो, सबसे पहले तो एक बार पीछे भी देखो, आगे भी देखो, और इसके अलावा जब यू टर्न ले रहे हो तो लेते लेते भी भाई इधर भी देख लेना, क्योंकि रॉन्ग साइड से भी बहुत लोग आ जाते हैं। ये देखो भाई सामने से आ रहा है, ये देखना अब इधर को चला जाएगा। तो इसलिए जब भी यू टर्न लिया करो तो चारों तरफ देख के लिया करो, कभी भी आपको एक साइड देख के यू टर्न नहीं लेना है। और जहां पर भी कार आए वहां पर ही आपको स्टीयरिंग को सीधा कर देना है। देखो यहाँ पर मेरी सेंटर में कार आई थी तो सेंटर में मैंने स्टीयरिंग सीधा कर दिया। कभी मैं राइट लेफ्ट एकदम से नहीं लूंगा, अगर मुझे राइट लेना है तो भाई मैं राइट ले लूंगा, और अगर लेफ्ट लेना है तो भाई मैं लेफ्ट ले लूंगा। जैसे कि यहाँ पर मुझे लेफ्ट लेना है तो भाई मैं इधर का इंडिकेटर दिया और ये लेफ्ट ले लिया, और ये भाई सामने भी आ चुका था। तो भाई यही है, कार को ड्राइव करते हुए आपको बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है, चारों तरफ ध्यान देना है, तब आप कार को इजीली ड्राइव कर पाओगे। देखो भाई 13.9 का माइलेज, अरे यार अगर ऐसे ही चलता रहा तो भाई ये माइलेज नहीं देगी सच में यार। पता नहीं भाई आज माइलेज कैसे ही निकलेगा। मुझे लगता है भाई गर्मी इतनी ज़्यादा है भाई, कार भी माइलेज नहीं दे पा रही है। और भाई मैं कुछ डीप सिटी ड्राइविंग भी तो कर रहा हूँ। नॉर्मली लोग सिटी ड्राइविंग के नाम पे थोड़ा बहुत कार को ड्राइव कर लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक्चुअल में भाई सिटी ड्राइविंग कर रहा हूँ। और सिटी ड्राइविंग में भाई यही कंडीशन होती है सारी नॉर्मली। भाई ट्रैफिक लग जाता है, छोटी छोटी गलियों से आपको निकालना पड़ जाता है, कॉलोनियों में आपको जाना पड़ जाता है। सिटी ड्राइविंग का माइलेज यही होता है। देखो E20 आने के बाद थोड़ा इफेक्ट तो पड़ा है इस कार के ऊपर, क्योंकि भाई नॉन E20 कंप्लाइंट इंजन है, तो ऐसी सिचुएशन में माइलेज तो थोड़ा बहुत कम होगा। लेकिन भाई ये 13.9 का देगी ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था अभी तक। चलो हो सकता है भाई, क्या पता माइलेज बढ़ा दे, क्योंकि बीच में कुछ ऐसी कंडीशन आ गई थी जिनकी वजह से माइलेज ड्रॉप हुआ। भाई फर्स्ट और सेकंड गियर पे ही अपनी कार चल रही है। मुझे लगा था भाई हम तो उड़ाते चले जाएंगे अपनी कार को, लेकिन देखना यहाँ पर फिर से खराब रोड आ गई और आगे फिर से एक खराब पैच है, वहां से भी भाई हल्के लेनी पड़ेगी, तो इसीलिए भाई माइलेज ड्रॉप हो रहा है इसका। देखना ही कितना खराब पैच है, अब देखना इस पे भाई बहुत हल्के लेनी पड़ेगी तो भाई माइलेज पे इफेक्ट आएगा। लो भाई फिर से खराब रास्ता आ गया। तो भाई ये पैच धीरे धीरे आते जा रहे हैं खराब खराब, तो इसलिए ड्रॉप ज्यादा हो रहा है माइलेज का। लो भाई एक और जगह में डीप ले जा रहा हूँ इसे, ये देखो यहाँ पर भी हमें ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा। भाई मुझे तो लगता नहीं है 13.8 से ऊपर दे पाएगी। और जो लोग भी भाई देख रहे होंगे वीडियो, वो लोग तो भाई बहुत ही खुश हो रहे होंगे मन मन में। लो भाई दिखाता था इतना माइलेज देती है, उतना माइलेज देती है, अब कहाँ गया तुम्हारा माइलेज। तो भाई देखो उनको मैं बता देता हूँ, जहां पर मैं ड्राइव कर रहा हूँ वहां पर आप 13.8 तो क्या 14-15 तक का माइलेज भी आप नहीं निकाल सकते। और भाई मैंने उल्टा बोल दिया 14-15, लेकिन आप 12 का माइलेज भी नहीं निकाल पाओगे कार से। भाई इतना डीप पैचेज है ना ये, कि यहाँ पे कार को कुछ इस तरीके से ड्राइव करना पड़ता है। देख रहे हो सामने, अब बताओ आप, देखो ये भाई। अब ऐसी सिचुएशन में जब हम कार को ड्राइव करेंगे तो भाई कहाँ से माइलेज निकल पाएगा। देख रहे हो ये देखो कैसे ट्रक लगे हुए हैं रोड पे, देखना ये। अब बताओ आप, भाई इसका ध्यान फ़ोन में है, हम फ़ोन में ध्यान दे रहे हैं तो भाई वीडियो बना रहे हैं, लेकिन ये भाई डिलीवरी वाले हैं, बहुत मेहनत करते हैं। हालांकि चलो खैर कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे किसी के भी बारे में, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ माइलेज इसलिए भी ड्रॉप होता है। अब देखो भाई कितनी कंजस्टेड जगह है ये सब, तो इसलिए माइलेज ड्रॉप होता है मेनली। भाई मुझे तो लगता नहीं है 13.8 से ऊपर दे पाएगी, क्योंकि अभी 13.8 का करंटली दिखा रही है और मैं काफ़ी देर से कार को ड्राइव कर रहा हूँ, और काफ़ी देर से ड्राइव करते हुए भी भाई मुझे नहीं लगता है 13.8 का ऊपर दे पाएगी अभी करंटली। तो सिचुएशन यही है। बाकी एक बार और अच्छे से ड्राइव कर लेते हैं, थोड़ा बहुत भाई पेट्रोल और फूक लेते हैं, और क्या करें। आपको माइलेज का रिजल्ट भी तो देना ही है ना, कि एक्चुअल में कितना माइलेज निकल के आ रहा है। कोशिश करता हूँ एक दो बार बढ़ाने की, थोड़ा बढ़ जाए।
और जैसे मैं कार को ड्राइव कर रहा हूँ वैसी एकदम परफेक्ट ड्राइविंग स्किल है। देखो इससे ऊपर अगर आप ड्राइविंग स्किल में जाना चाहते हो तो भाई कभी भी नहीं जा पाओगे, क्योंकि अगर इससे ऊपर आप हायर गियर में कार को ड्राइव करोगे तो कार झटके लेने लगेगी। क्योंकि मैं बिल्कुल एक ऐसे पॉइंट पे ड्राइव कर रहा हूँ जहां पर भाई 2000 से ऊपर आरपीएम नहीं जा रहा है। तो 2000 आरपीएम से ऊपर अगर आप कार को नहीं ले जाते हो तो ऐसी सिचुएशन में एकदम परफेक्ट माइलेज निकल के आता है। अब देखो भाई कहां से माइलेज निकलेगा, ये बंदा सामने आ गया, मैं ये नहीं कहता इसकी गलती है, लेकिन अब यहाँ सामने आ गया ये बंदा, तो ऐसी सिचुएशन में होगा क्या, माइलेज ड्रॉप ही होना है। ये माइलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई बहुत ही गलत है। लेकिन अगर मैं ड्राइव करने की बात करूं तो भाई सबकी रोड है, सब चलेंगे ही। हालांकि आप सब लोग मुझे कमेंट करके कहोगे कि भाई सबकी रोड है, सबको चलने का पूरा पूरा हक है, सब चल सकते हैं, लेकिन फिर भी भाई इससे माइलेज ड्रॉप होता है। ये माइलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ड्राइव करता रहता हूँ कार, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। जितना ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया होगा उतना ही ज़्यादा मुझे मज़ा आता है कार को ड्राइव करने में। लो भाई चलो फाइनली 14.1 का माइलेज तो दिखाया है इसने वापस से। यहाँ पे स्पीड लिमिट की बात करें तो स्पीड लिमिट का कुछ भी नहीं है, आप कैसे भी चला सकते हो, पर मैं कहूँगा स्पीड लिमिट आप बढ़ा ही नहीं पाओगे, क्योंकि ऐसी ऐसी सिचुएशन है ना यहाँ पे कि भाई स्पीड लिमिट कैसे ही बढ़ा लोगे आप। मेन रोड तो एटलीस्ट आ चुकी है, अब मेन रोड पे कार को ड्राइव करके देखते हैं थोड़ा यहाँ से माइलेज बढ़ पाता है या फिर नहीं। इसी तरीके से माइलेज को बढ़ाना पड़ेगा। देखो ये माइलेज बढ़ाने के तरीके नहीं है, ये बेसिकली क्या है कि जब भी आप कार को ड्राइव करते हो तो ऐसी सिचुएशन में आप कंजेस्टेड एरिया से भी निकलते हो और मेन रोड पे भी जाते हो। हालांकि हाईवेज पर आप नहीं जाते क्योंकि हाईवेज का माइलेज अलग ही प्रीफर किया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं ड्राइव कर रहा हूँ सिटी में, तो सिटी में भाई मेन रोड भी आएगी। अब सारे ही कंजेस्टेड रास्ते थोड़ी रहेंगे सिटी के अंदर, भाई सभी तरह के पैच आएंगे, मेन रोड भी आएगी और कंजेस्टेड भी आएंगे। तो चलो भाई एक बार माइलेज और दिखा देता हूँ। 14.7 का अपनी कार का माइलेज आ चुका है। और अब चलते हैं इधर की तरफ। अगर आप मेरठ में रहते हो तो भाई आपको कंजेस्टेड के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, आपको कंजेस्टेड ही मिलेगा सारा, ट्रैफिक, क्योंकि भाई गर्मी इतनी हो रही है, सब लोग कार से ही ट्रैवल कर रहे हैं आज के टाइम में। अबे यार मतलब भाई ऐसी ही कटकुट मार के मैं वहां से निकला था और यहाँ पे फिर से भाई वही ट्रैफिक, और अब फिर से भाई माइलेज गिराना स्टार्ट कर दिया है अपनी कार में। 13.8 का माइलेज आ रहा है। देखो 10 किलोमीटर से ऊपर मैं कार को ड्राइव नहीं करूंगा, बस 10 ही किलोमीटर लगभग ड्राइव करूंगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो एक पॉइंट तक मुझे पहुंचना है, वहां पे जाके आपको करंट माइलेज दिखा दूंगा जो भी आएगा। भाई 13 का है, 14 का है, अब मैटर नहीं करता, अब चाहे 12 का भी माइलेज आ जाए, क्योंकि भाई यहाँ पे माइलेज निकालना बहुत ही मुश्किल है। सिटी में अगर आप कार को ड्राइव कर रहे हो और ऐसी सिचुएशन है भाई इतना कंजेस्टेड है, ट्रैफिक वगैरह बहुत है, तो भाई आप भूल जाओ माइलेज निकालना कार से। आपको जहाँ पहुंचना है वहाँ पे डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ। 12-13 का माइलेज आप मान के चलो, 12-13 का माइलेज ही आपकी कार देगी। तो भाई 14.8 का माइलेज फाइनली ये दिखाने लग गई है। चलो भाई कुछ तो बढ़ा, लेकिन फिर से कम हो गया, 14.7 का हो गया। चलो ऐसे चलता रहेगा 14.8, 14.7। अब देखना ही है क्योंकि सिटी से थोड़ा सा हम बाहर निकल चुके हैं। हालांकि हाईवेज पे नहीं आए हैं, ये मेन रोड ही है सिटी की, लेकिन थोड़ा सिटी से बाहर निकल चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा माइलेज इंक्रीज होने लगा है। कंप्लीट ये सिटी ड्राइविंग के ऊपर है भाई। यहाँ पे मेन रोड भी आएंगी, हाईवेज नहीं आएंगे, हालांकि मेन रोड कुछ इस तरीके की आएंगी। अब देखना ये है कि भाई यहाँ पे कितना हम कवर अप कर पाते हैं माइलेज से रिलेटेड। लो भाई फाइनली 15 का माइलेज दिखाने लग गई है। जैसे ही मेन रोड आई वैसे ही भाई 15 का माइलेज यहाँ पर आ चुका है। तो भाई अब करंटली हम ड्राइव कर रहे हैं मेन रोड पे, और मेन रोड पे भाई 15.1 का माइलेज ये है भाई। कुछ तो मारुति देने लगी है माइलेज, तो बहुत बढ़िया भाई, कम से कम। लो भाई 15.2 का। चलो भाई ऐसी माइलेज बढ़ता रहे तो बहुत अच्छा होगा। और भाई अपनी कार भी 10 किलोमीटर चल चुकी है और 10 किलोमीटर पे ये 15.6 का माइलेज दे रही है। तो भाई वहां पर जहां मुझे पहुंचना है वहां पे जाके वीडियो एंड करूंगा और आपको आगे भी दिखाता रहूंगा। थोड़ा बहुत ऊपर किलोमीटर हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन भाई अगर ऐसे ही रुकते रुकाते चलते रहे तो भाई माइलेज तो गिरना ही है। 15.5 से भी नीचे आ जाएगा माइलेज। देखो ये मेन रोड है, मेन रोड पे इतना ट्रैफिक रहता नहीं है, और आज पता नहीं कैसे इतना ट्रैफिक है। देख रहे हो आप कितना हल्के हल्के चल रहे हैं हम। तो भाई अपने माइलेज आ चुका है 16.3 का। तो क्योंकि मेन रोड मिल गई थी तो इसीलिए इसने थोड़ा माइलेज भी इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ से हमें लेना है राइट टर्न, और राइट टर्न के बाद भी हमें थोड़ा सीधा ही कार को ड्राइव करना है।
फाइनली 16.7 का माइलेज दिखाने लग गई है। वही बात है भाई, जितना सीधा पैच पे आप खाली रोड्स पे कार को ड्राइव करोगे उतना ही माइलेज इंक्रीज होगा, क्योंकि भाई ये चीज डिपेंड करती है कार को ड्राइव करते हुए, एक तो किस कंडीशन में आप कार को ड्राइव कर रहे हो और दूसरी कितनी ड्राइविंग स्किल है आपके अंदर। अगर भाई ड्राइविंग स्किल अच्छी है तो भाई वैसे ही कार का माइलेज इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर देखो भाई 16.8 का माइलेज फाइनली ये देने लग गई है, और यहाँ पर थोड़ा सा पैच खराब आ गया है, लेकिन मैं बहुत आराम से इसे निकाल दूंगा जिससे भाई माइलेज पे कुछ इफेक्ट ना पड़े। तो 16.8 का माइलेज है, चलो एटलीस्ट बढ़ा तो कम से कम कम तो नहीं हुआ, क्योंकि भाई वहाँ से तो इतना कंजेस्टेड था, रुकी कार जा रही है। जहाँ भी मैं कार को ड्राइव करने लगता था थोड़ा तेज, मतलब तेज से भी नहीं है भाई, 30-40 की स्पीड में वहीं पे कार रुक जाती थी। तो यहाँ पे 16.9 का माइलेज आ चुका है अपनी कार में, बहुत बढ़िया भाई। कुछ तो इंक्रीज लो भाई 17 का, चलो भाई 17 का माइलेज हमने पार कर लिया है। जो एक लिमिट थी भाई वो तो एटलीस्ट पूरी कर ली है मैंने। 17 का माइलेज मेरी यही भाई सोच थी, कम से कम 17 का तो सिटी में दे दे, क्योंकि E20 के बाद भी अगर इतना माइलेज गिरेगा तो भाई कैसे काम चलेगा। तो चलो भाई 17 का माइलेज ये देने लग गई है। बेसिकली MID के अंदर इन्हें दिखाया है, लेकिन भाई करंट माइलेज हम एक बार और टेस्ट करेंगे, जो भाई फुल टैंक करके करेंगे। बिल्कुल ऐसा माइलेज टेस्ट होगा जो भाई रियलिस्टिक होगा। बिल्कुल रियलिस्टिक कार का माइलेज चेक करने का तरीका ये है कि एक बार टैंक फुल करवाओ, उसके बाद कुछ किलोमीटर कार को ड्राइव करो और उसके बाद वापस से टैंक फुल करवाओ, तब आपको पता लग जाएगा कि कार एक्चुअल कितना माइलेज दे रही है। तो लो भाई फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, जहां तक मैंने एम किया था भाई इतने किलोमीटर कार को ड्राइव करूंगा। एक बार किलोमीटर भी मैं आपको दिखा देता हूं कि कितने किलोमीटर मैंने एक्चुअल में कार को ड्राइव किया है। तो यहाँ पर AC वगैरह बंद कर लेते हैं और कार को भी बंद कर लेते हैं, नहीं तो फिर से माइलेज गिरने लगेगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये देखो भाई यहाँ पे दिखा रही है 17.3 का माइलेज, और अभी टाइम दिखाऊं आपको 12:07 हो रहे हैं, लगभग आधा घंटा हो चुका है। और ऐसे में आधे घंटे कार को ड्राइव करने के बाद 2 नंबर पे AC रखा था, यहाँ पे ब्लोवर 2 नंबर पे था। ऐसे में जो माइलेज दे रही है भाई 17.3 का माइलेज करंटली ये दे रही है। तो बहुत बढ़िया मारुति सुजुकी भाई, काफी अच्छा माइलेज है E20 के बाद भी। जैसे कि इसके अंदर E20 पेट्रोल डलवा है, फिर भी अच्छा खासा माइलेज दे रही है। हालांकि अभी मैंने इसके अंदर फ्यूल एडिटिव नहीं डलवाया है, लेकिन फ्यूल एडिटिव डलवाने के बाद भी मैं माइलेज चेक करूंगा कि कितना माइलेज एक्चुअल में फ्यूल एडिटिव के बाद चेंज होता है। तो यहाँ पर जो अपना माइलेज मैंने ऑलरेडी आपको दिखाई दिया है, 17.3 का माइलेज ये करंटली दे रही है। इसके अलावा अगर बात करें किलोमीटर की, तो मैंने ड्राइव किया है, ये देखो भाई 14.4 किलोमीटर। तो 14.4 किलोमीटर कार को ड्राइव करने के बाद जो अपना माइलेज आ रहा है 17.3 का, तो भाई इतना बुरा नहीं है। हालांकि E20 पेट्रोल इसमें डल ही रहा है, तो E20 पेट्रोल के बाद भी इतना माइलेज दे रही है, बहुत बढ़िया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक बार कमेंट में बताना कि भाई आपको वीडियो कैसी लगी। और इसके अलावा ये वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी पता लग पाए कि नॉन E20 कार E20 पेट्रोल डलवाने के बाद भी कितना माइलेज दे रही है, स्पेशली मारुति सुजुकी स्विफ्ट।